तो आखिर कब आने वाला है धुरंधर 2 का ट्रेलर, जानते हो ना? यही थंबनेल देख के अभी आए हो इस वीडियो को देखने के लिए। जल्दी से बताता हूँ बिना टाइम वेस्ट के। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इतनी बढ़िया बढ़िया हॉलीवुड और बॉलीवुड की न्यूज़ कोई भी नहीं देता आपको, सिर्फ मैं देता हूँ। तो भाई अगर आप जानना चाहते हो धुरंधर 2 का ट्रेलर कब आने वाला है, तो बहुत पुख्ता न्यूज़ आ रही है कि फरवरी एंड में, नोट कर लो, फरवरी एंड में इस मूवी का ट्रेलर आपके सामने आ जाएगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इस मूवी की दो बड़ी बड़ी अपडेट्स आई हैं। वो ये है कि धुरंधर 2 में अक्षय खन्ना एज रहमान डकैत आपको दोबारा देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक हफ्ते की शूटिंग उनकी हुई है। और ऐसा बताया जा रहा था मूवी ऑलरेडी रेडी थी, लेकिन उसके बाद उनकी शूटिंग हुई है, यानी कि कुछ बैक फ्लैश या फिर कुछ पुराने टाइम के जो सीन्स है वो शूट किए गए होंगे, चाहे वो मेमोरी में जाके दिखाना हो या आत्मा के रूप में, किसी भी रूप में उनको दिखाएंगे। लेकिन ऑडियंस को उनके सामने आना ही पड़ेगा, और रहमान डकैत का रोल इन्होंने बढ़ाया है। अगेन सेकंड बड़ी अपडेट ये है कि एक बहुत बड़ा एक्शन सीन जो है, जो हमारा धड़ साहब हैं डायरेक्टर साहब, उन्होंने दोबारा शूट किया है, जो इस मूवी में होगा। तो आप बहुत बड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड मे बी कैमियोज भी हो सकते हैं इस मूवी में बड़े बड़े एक्टर्स के। लेकिन यही बात नहीं रुकती, धुरंधर 2 फरवरी एंड में आ रही है, और अभी तक टॉक्सिक और धुरंधर आपस में अड़े हुए हैं एक ही डेट को लेकर। इससे भी बड़ी खबर मैं आपको बताऊं तो आपके पैरों से ज़मीन खसक जाएगी, वो है दृश्यम 3 की। दृश्यम 3 फाइनली कंफर्म हो चुकी है। दृश्यम 3 आने वाली है थिएटर्स में, और उसके लिए मैं बता देता हूँ मैं क्या है, इसलिए रहा हूँ। ईशी दत्ता जो कि अजय देवगन का बेटी का रोल किया था, जिन्होंने वो जो है उन्होंने एक पोस्ट डाली है जिसमें उन्होंने जो सीन शूट करने का जो क्लैप होता है वो उन्होंने फ़ोटो डाली है उसकी, और उसमें लिखा है दृश्यम 3, और वो उन्होंने कैप्शन लिखा है कि इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। तो ये जो रिलेटेड मूवी है इसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है, और 2 अक्टूबर 2026 डेट नोट कर लो, इस दिन ये मूवी आपको थिएटर्स में देखने को मिल जाएगी। लेकिन अभी रुको, अभी जाना मत, इससे भी बड़ी खबर मैं आपको लेकर आ रहा हूँ डॉन 3 से। डॉन 3 जो है वो भाई साहब, कभी रणवीर सिंह कर रहे हैं, कभी शाहिद कपूर, कभी ऋतिक रोशन, कितने सारे नाम सामने आ रहे थे। अब ये मान के चलो 70 से 80% नाम फाइनल हो चुका है, और वो नाम मैं खुश हो चुका हूँ जान के, और आपको भी बताता हूँ, आप भी खुश हो जाओगे। जी हाँ, शाहरुख खान डॉन 3 में पार्ट होने वाले हैं, विद वन कंडीशन। एक कंडीशन थ्रू आउट द इंटरनेट वायरल हो रही है कि शाहरुख खान ने फरहान अख्तर के सामने ये कंडीशन रखी है कि भाई इस मूवी का डायरेक्टर फरहान अख्तर नहीं होगा, एटली होगा, जिन्होंने जवान डायरेक्ट किया था। अच्छा, अब ये बात सुनने के बाद फैंस में आपस में तकरार शुरू हो गई है कि भाई जवान तो एक मास मसाला मूवी थी, लेकिन डॉन एक सटल वाइब है, तो वो जो वाइब है वो फरहान अख्तर ही दे पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जो फैंस है वो कह रहे हैं नहीं भाई, एटली को देखो, दो उसके हाथ में ये मूवी, वो यहाँ से लेवल यहाँ लेके जाएगा स्टोरी को। तो वो जो कन्फ्यूजन है वो चल रहा है। बट सबसे अच्छी खबर बात यह है कि भाई चाहे फरहान अख्तर करें चाहे एटली करें, कि SRK ने एक स्टेप बढ़ाया है इस मूवी को करने के लिए, और वी आर एक्साइटेड टू सी SRK एज डॉन 3। इसके बाद हॉलीवुड से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि हैरी पॉटर सीरीज जो HBO पे आने वाली थी, फर्स्ट सीजन हैरी पॉटर के 5 एपिसोड शूट हो चुके हैं। और ये जो 5 एपिसोड हैं ये नेक्स्ट ईयर वैसे आपको देखने को मिलेंगे, बट ये 5 एपिसोड शूट हो चुके हैं। 1-2 एपिसोड सीजन 1 के शूट होना बाकी हैं, जिसके बाद जुलाई 2026 से ये जो फ्रेंचाइज है ये अपना सेकेंड सीजन भी शूट करना शुरू कर देगा। तो ये बहुत जल्दी से रफ्तार से काम चल रहा है। HBO पर जो हैरी पॉटर सीरीज आने वाली है, बहुत सारे फैंस कास्टिंग को लेके ऊपर नीचे रहे, बट फिलहाल तो हमें यही खबर मिल रही है कि 5 एपिसोड रेडी हो चुके हैं, देखने को मिलेंगे नेक्स्ट ईयर। बट इस साल एक झलक, एक पोस्टर, एक टीजर जरूर देखने को मिल सकता है। देखो, हैरी पॉटर का जो क्लासिक म्यूजिक था वो जॉन विलियम्स ने डायरेक्ट किया था, लेकिन इस बार उस म्यूजिक को रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है, और ये बताया जा रहा है कि अब जो हैरी पॉटर का थीम म्यूजिक होगा, अब वाली जनरेशन एक नया म्यूजिक सुनेगी, जिसको म्यूजिक बनाने का जिम्मा दिया गया है। उसका नाम है हैंस जिमर। हैंस जिमर वैसे एक छोटा नाम नहीं है, कितने ही ऑस्कर उन्होंने जीते हैं, और अभी रामायण मूवी में भी म्यूजिक दिया, और उसके बाद हैंस जिमर एक बैटमैन में भी म्यूजिक दिया। कितने ही बड़े कलाकार हैं हैंस जिमर। लेकिन ये इंटरनेट पे बहस छिड़ चुकी है, भाई जॉन विलियम्स की जो वाइब थी ना हैरी पॉटर वाली, वो नहीं छोड़ें काश हैंस जिमर, उसी नोट को उठाएं, उन्हीं नोट्स को यूज़ करें, और कुछ थोड़ा सा ही उसको अपडेट करें। बाकी बिल्कुल नया प्रेजेंट करेंगे तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा 50-50 रह जाएंगे कि क्या वो नया म्यूज़िक
फैंस एक्सेप्ट करेंगे, ओजी फैंस जो ओरिजिनल फैंस रहे हैं हैरी पॉटर के वो एक्सेप्ट करेंगे। बट देखना ये होगा, वैसे एक मौका हैंस जिमर को भी देना चाहिए। लेकिन उसी के साथ ये भी एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही थी कि भाई मार्वल जो है वो एक्टर्स को खींचने में पीछे नहीं हटता। पहले उसने स्ट्रेंजर थिंग्स में से सेडी सिंह को स्पाइडरमैन में कास्ट किया, क्विन को किया, अब वो जो कैरी को लेकर आने वाला, जो कैरी पर एक नज़र है। वैसे तो इसका चांस 50-50 बता रहे हैं, बट स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे जो एक मूवी आने वाली है उसमें जो कैरी को एज हैरी ऑसबॉर्न कास्ट किया जाने वाला है। एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है, एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है जो कैरी आराम से निभा सकते हैं, क्योंकि जो कैरी एक ऐसे एक्टर हैं, एक ऐसे पर्सन हैं जिनको मार्वल ने चुना है, तो बहुत बड़ा रोल देंगे ही देंगे। क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग्स में उनके एक्शन को देखकर, उनकी केमिस्ट्री डस्टिन के साथ देखकर, उनकी एक्टिंग देखकर अच्छे उनके दीवाने हो गए। अब उनको भी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में कास्ट किया जाएगा विद द सेडी सिंह एंड द रेस्ट ऑफ द कास्ट। और हैरी ऑसबॉर्न के बारे में अगर आपको नहीं मालूम हो तो मैं बता दूं, पीटर पार्कर के बेस्ट फ्रेंड हैं, मतलब एज ए कैरेक्टर। अब उसके रोल में जो कैरेक्टर दिखेंगे आपको कैसा लगेगा वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर आप इसी तरह बॉलीवुड या हॉलीवुड की न्यूज़ जानना चाहते हो, देखो कितनी बड़ी बड़ी न्यूज़ शेयर करता हूँ फिर भी आप लाइक नहीं करते, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ही जाना, कंजूसी मत करना और वीडियो को लाइक करके जाना। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।